नारायण नारायण। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि कलौ युगे। शास्त्रों का आदेश है, कलयुग के लिए सर्वोत्तम साधन जप है। जपात सिद्धि कलयुगे कह देने से काम चल सकता था। 3 बार जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि, ये 3 बार कहने का आशय ये है कि ये बलपूर्वक कहा जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि सतयुग के लिए एक अलग प्रकार की साधना है, त्रेता के लिए अलग प्रकार की साधना है, द्वापर के लिए अलग प्रकार की साधना है, और कलयुग में हर प्रकार की सामर्थ्य की सीमा होने के कारण अनुग्रह करके महापुरुषों ने आदेश दिया, जपात सिद्धि, केवल जप से ही सिद्धि हो जाती है। तो जपात सिद्धि ये नहीं लिखा कौन सी सिद्धि, जो भी सिद्धि तुमको चाहिए जप उसका साधन है। लेकिन जप क्या है, इसको कई लोग उतने अच्छे ढंग से कई बार नहीं, जो जानते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते, स्मरण एक अलग चीज है, नाम स्मरण एक अलग चीज है, नाम संकीर्तन एक अलग चीज है, और नाम जप एक अलग चीज है, मंत्र जप एक अलग चीज है। जप का मतलब है आप विधिवत आसनबद्ध हो करके किसी एक वर्ण वर्ग विशेष का बार बार उच्चारण करते हैं। हमारे स्वामी अखंडा जी महाराज कभी कभी पूर्विया भाषा वाली बात कहते हैं, अरे भैया है के माने दोहराउनी, दोहराउनी माने दोहराओ। तो जप का मतलब है उतने वर्ण विशेष का, दोहराउनी माने बार बार दोहराना। इसके लिए माला का आश्रय किया जाता है। माला का आश्रय करके जप करने से जप सुबद्ध हो जाता है। माला से जप करे तो चलो सामान्यता हमारे ब्रज में तो हजारा माला भी होती हैं। हमारे जो महमदीय भाई हैं उनकी तस्बीह में अच्छा चलो इतने होते हैं, तो बाकी सामान्यतः 108 दाने की माला होती है, और उसके ऊपर एक सुमेरु होता है। सुमेरु की परिक्रमा जप के माध्यम से की जाती है। ऐसे इस चंदन लगाने वाली उंगली, जिसको अनामिका कहते हैं, इस अनामिका के ऊपर सुविधा पूर्वक माला को विराजमान कर लो। ऐसे बीच वाली मध्यमा और अंगुष्ठ, इन दोनों के सहयोग से एक दाना सरकाओ। एक मंत्र का, एक मंत्र वर्ण का उच्चारण और एक दाना सरकाओ। एक मंत्र का उच्चारण करके एक दाना सरकाओ, एक मंत्र वर्ण का जप करके दाना सरकाओ। ऐसे जप करते समय बहुत जल्दी जल्दी ऐसे नहीं होता है। हमारे परिवार की बिटिया यहां बैठी, वो छोटी बच्ची थी, तब उसने गुरु मंत्र लिया था। अब महाराज जी ने कहा 5 माला जप करके
जाया करना विद्यालय। तो उसकी माला बड़ी बढ़िया थी, अब तो बड़ी हो गई, उसके बच्चे मुझसे बड़े, ऐसे एक माला। उसके परिवार वाले सब बैठे तमाशा याद कर रहे होंगे, 5 माला पूरी करके उसको लिख दी। आपको लगा हमसे किसी कार्य, हमने कहा निष्ठा तो है उसकी कि 5 माला कर रही है। तो बहुत हड़बड़ में भी जप न करो और बहुत धीरे धीरे में मत करो। अति प्रमाद से भी जप नहीं होता है। कीर्तन में लय इत्यादि होते हैं, जप में एक क्रम है, उस अनुसार से करो। तो एक दाना ऐसे करते करते ये हमारा 27 का नाटक है। पूरी माला 108 की होती है। तो उसमें जब यहां सुमेरु के पास पहुंच जाएं, तो जो सबसे आखिरी दाना हुआ है उसको पकड़ करके अंगूठा की सहायता से यूं घुमा लो और सुमेरु को नांगो नहीं, और फिर जो आखिरी दाना था वो पहला दाना हो गया। इस तरह से माला का प्रयोग जप में किया जाता है। माला चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे तुलसी हो, फटिक हो, रत्न की माला हो, स्वर्ण की, कई प्रकार, किसी भी तरह से एक। आओ माय डियर, बहुत दिनों बाद आए, देखो नागराज आए हैं, बहुत दिनों बाद आए, वेलकम माय डियर। अच्छा वो तुम माला के समय आ गए, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। ये बड़े सिद्ध लोग हैं, तो हमने कई दिन से नहीं देखा था। आओ, स्वागत। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे माला की। माला जितनी बार ऐसे ऐसे घूम जाएगी, उतनी उतनी इसकी एनर्जी, इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अपनी माला अपने परमाणुओं के अनुसार सतेज होती है। इसलिए अपनी माला किसी को जप करने के लिए मत दो, छूने को भी मत दो जहां तक हो सके। भैया माला दे दे भाई, इसकी हमारे ब्रज वाले कहेंगे भैया यहाँ की दोस्ती ना है, माला मना है तुमको भाई, हमारे मना है। माला किसी को दिखाते भी नहीं कई लोग। कम से कम जप करते समय माला तो नहीं दिखानी चाहिए। एकांत में हो तो खुले में जपो, और नहीं तो ऐसे कपड़े में ऐसे ढके कर लो, या झोली यहां तक भी होती है, यहां तक कैसी भी झोली बना लो। तात्पर्य है ये उंगली का स्पर्श न करो। देखो हम आपको बता दें कि हर ये जितनी उंगलियां हैं ना, इन सब में अलग अलग प्रकार के तत्व हैं। जब हम इस उंगलियों के माध्यम से पूजा करते हैं, पूजा की वस्तुएं करते हैं, तो इसने पृथ्वी तो गंधम समर्पयामि, अक्षतां समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, तो ये 5 इनके माध्यम से और सर्वोपचारान् समर्पयामि करके 5 उंगली ऐसे करके, तो सबके सब उपचार भी इन तत्वों के माध्यम से किए जाते हैं। इसलिए हर उंगली से जप करने का एक अलग महत्व है। इससे भी खाली जप करते हैं, इससे भी करते हैं, इससे भी करते हैं। इससे जप लाया आप लोग कभी मत करना। जिनको भगवत भक्ति करना उनके लिए, ये मारण मंत्र के लिए होती है। तो अलग अलग सिद्धियों के लिए अलग अलग उंगलियों से की जाती है। भगवत भक्ति करने वालों को चाहिए कि उनका जप सुबद्ध रहे, इसलिए अनामिका आधार पे मध्यमा और अंगुष्ठ के सहयोग से जप करें, वो उत्तम होता है। अब बाकी उंगलियों का जिनके जिनके अपने गुरुजनों की जैसी परंपरा उनसे पूछ लें, उत्तम जो है वो ये है। तो माला को बहुत संभाल कर, वो माला के अगर जप करने का समय निश्चित हो जाए तो अति उत्तम है। जप करने का आसन एक हो अति उत्तम है, स्थान एक हो अति उत्तम है। स्थान एक हो, आसन एक हो, काल एक हो, तो उस बहुत अधिक फलदायी हो जाए, क्योंकि बॉडी तुम्हारी उस तरह से ट्यून हो जाती है। तो माला से इस तरह जप किया जाता है। जिनके पास किसी कारण से माला नहीं है, तो कुछ लोग जो विशेष साधना वाले, वो तो सांस के माध्यम से भी जप करते हैं, और नहीं तो ये उंगलियों से भी जप होता है।
इसमें कई प्रकार हैं, हम 2 प्रकार से बता देंगे। तंत्र वाले जिनको परंपरा से दीक्षा मिली वो अपने गुरुजनों से पूछ लेंगे। ये 2 विधियां सब में चलती हैं, तंत्र में भी सब में चलती हैं। ये अनामिका के मध्य भाग से प्रारंभ करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये मध्यमा के 2 पोर ये सुमेरु हो जाते हैं। कुछ लोग यहां से और सीधे फिर यहां आ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी जप करते हैं। ये दोनों उचित हैं। दूसरी माला की विधि है कि प्रारंभ यहीं से किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसको सुमेरु कर देते हैं। तो ये भी स्वीकार्य है। तो किसी भी प्रकार से जप को सुबद्ध करने के लिए माला का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। स्मरण सर्वकाल में करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर कहा है, जप नहीं कहा है। भगवान का स्मरण निरंतर होता रहे, लेकिन जप की तो जो विधि है उसका पालन हो तो सर्वोत्तम है। आज इतना ही, फिर किसी समय यदि और होगा तो इसकी और मीमांसा अपने लिए करूंगा, जिसमें हमको रिपीट हो जाए हमारा लेसन और आप लोगों का भी लाभ हो सके। सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम, आचार्यगण, ऋषि कुमारगण और विद्वजनों को अभिनंदन, और यहाँ बैठे भाई बहन और विज्ञान के माध्यम से जुड़े हुए सभी भाई बहन, सबके लिए मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।